हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश भी करी है। ये जो लाइन फ्लोट हो रही है, कोरोना को भगाना है, घर पे समय बिताना है, ना हो नुकसान पढ़ाई का, तो मैं ऑनलाइन पढ़ाना है। तो आप सभी जानते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए हम सब जहाँ पर है वहीं पर रहना है, वहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना है। लेकिन वहाँ रहते हुए भी आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए मैंने ये एक वीडियो लेसन तैयार किया है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और यदि आपको कुछ लगता है तो आप उसे नोट करिए और फिर उसका उपयोग क्वेश्चन को सॉल्व करने में करिए। यहाँ पर आप देखें, मैंने जो टॉपिक लिया है रिवीजन टूर ऑफ क्लास 11th पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं और उस क्वेश्चन का टॉपिक है एरर फाइंडिंग। तो एरर फाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उनको सॉल्व करते समय आपको क्या बातें ध्यान रखनी है ताकि आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर पाएँ, वो मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। एक्चुअली रिवीजन टूर ऑफ क्लास 11th को आप पूरा पढ़ेंगे तो समय काफ़ी लगेगा। आप उसको ये कर सकते हैं कि उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नहीं बनता, उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, समझिए, पूछिए और फिर आप उस क्वेश्चन को प्रॉपरली कर पाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो मैंने यहाँ जो क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करी है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, एरर फाइंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो आप इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, rewrite the following code in Python after removing all syntax error, grammatical mistake, underline each correction done in the code। तो इस क्वेश्चन में आपको करना ये है, ये कोड आपको दिया होगा, you have to read this code thoroughly and you have to find out syntax error, grammatical mistake in each line and you have to correct them and you have to rewrite that, है ना। तो आप उसको देखिए कहाँ एरर है, उसको रिराइट करिए और रिराइट करने के बाद उसको अंडरलाइन भी करना है, तभी ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। तो मैंने एक क्वेश्चन की हेल्प ली है, जो यहाँ दिख रहा है आपको कोड, उसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एरर फाइंडिंग में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। ओके, सो नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये मैसेज बार बार ऊपर आपका जो वेव फॉर्म में आ रहा है, वो इसलिए ताकि आप इसको पढ़ें और याद रखें और इसको फॉलो करें, वो ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। मैंने कोड को पॉइंट वाइज लिख दिया है। सबसे पहला जो कोड आपका दिख रहा है यहाँ पर, हेलो इक्वल टू स्ट्रिंग, इजंट इट। तो इसको लाइन वाइज हमको पढ़ना है और हमको एरर को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप देख के समझ ही चुके होंगे, फर्स्ट नंबर पे जो लाइन लिखी है हेलो और डबल कोटेशन में एनक्लोज है, तो मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग इन इटसेल्फ, इट इज़ अ वैल्यू, इजंट इट, इक्वल स्ट्रिंग। तो यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि हम जानते हैं वेरिएबल जो होता है, स्ट्रिंग इज़ अ वेरिएबल। तो वेरिएबल हमेशा इक्वल जो ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में होता है और जो वैल्यू होती है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में होती है। तो जब हमने इसको करेक्ट किया और करेक्ट करके इसके सामने लिखा हुआ है एरो के बाद, आप देख पा रहे हो स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो। सो दिस इज़ अ करेक्ट कोड ऑफ दैट इनकरेक्ट कोड। इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पे हमने इसको करेक्ट करके लिखा है स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो। हमको इसको अंडरलाइन भी करना है, जो हम भी नेक्स्ट में देखेंगे, आगे देखेंगे। अब इसके बाद आप देखिए सेकंड लाइन को पढ़ें, तो सेकंड लाइन में एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, फर्स्ट नंबर की लाइन में क्या मिस्टेक हो सकती है। हेलो जो लिखा हुआ है, कई बार हो सकता है कि डबल कोटेशन प्रॉपरली क्लोज ना हो, तो वो भी हमें करना है, क्लोज करना पड़ेगा। हो सकता है हेलो के पहले डबल कोटेशन स्टार्ट हुआ लेकिन क्लोज नहीं हुआ, या क्लोज है लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हमको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको इनक्लोज करना पड़ेगा प्रॉपरली। इक्वल का साइन कई बार हो सकता है कि डबल इक्वल लग गया हो, इजंट इट, है ना, लाइक दैट। और फिर स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है, ये जैसा लिखा है, अब जहाँ पर भी यूज़ होगा वो इसी फॉर्म में होगा। इसी फॉर्म मीन्स एस कैपिटल ही होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होना चाहिए, है ना। तो आगे हम देख के और समझेंगे। सेकंड लाइन पे इस पे आते हैं, फॉर आई इन रेंज 0, लैन स्ट्रिंग -1। तो इसको हम समझते हैं पहले से। फॉर जो है दैट इज़ अ लूपिंग स्टेटमेंट है। इस लूपिंग स्टेटमेंट का फॉर हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा होगा, तो यहाँ आप देख रहे हो स्मॉल में लिखा, हो सकता है कहीं कैपिटल हो जाए, तो उसको हमको करेक्ट करना है फिर। तो ये फॉर हो गया। नेक्स्ट आई है, इसे आइडेंटिफायर, आई स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, दोनों करेक्ट वर्जन है। यहाँ आई को यूज़ किया तब आगे आई ही यूज़ होगा कैपिटल। इन प्रॉपरली लिखा है, आई एन, नो प्रॉब्लम। रेंज की स्पेलिंग करेक्ट है, सही लिखा। हो सकता है कई बार रेंज की स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो आपको सुधारनी है ना, लेकिन यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है। ब्रैकेट ओपन 0, दैट इज़ अ स्टार्ट वैल्यू, कामा, लैन स्ट्रिंग हियर, बिल्ट इन फंक्शन इज यूज लैन। लैन को यूज़ किया हुआ है यहाँ पर। लैन जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग के अंदर जो भी स्टोर है उसका लेंथ आपको रिटर्न करेगा। चूँकि यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हेलो, तो हेलो का जो लेंथ होगा वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दैट स्ट्रिंग। तो HELLO देयर आर 5
कैरेक्टर से ना, तो ये लेन स्ट्रिंग विल रिटर्न 5, देन 5 माइनस 1 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू है ये स्टेटमेंट में, अभी यहाँ कोई एरर नहीं दिख रही, लेकिन एक एरर जो है वो है फॉर के लास्ट में कॉलन लगा होना चाहिए, इज़न्ट इट? तभी आगे वाला जो स्टेटमेंट है वो इसका पार्ट हो पाएगा। तो उसको हम देखते हैं आगे। अगेन यू हैव टू रीड दिस वन एंड फॉलो दिस वन। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर को हमने करेक्ट किया, तो यहाँ लिखा है फॉर आई इन रेंज 0 कामा लेन स्ट्रिंग -1, देन कॉलन लगाया और कॉलन को हमने अंडरलाइन किया है, दैट इज़ अ करेक्शन। इज़ दैट क्लियर? ऊपर जो स्ट्रिंग था उसको भी हमने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि हमने वो पूरे में करेक्शन किया था, इसलिए इसको पूरा अंडरलाइन किया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड वाले स्टेटमेंट आप देख रहे हो, इफ़ स्ट्रिंग आई इक्वल ग्रेटर डबल कोटेशन एम डबल कोटेशन कॉलन। सोचिए क्या मिस्टेक हो सकती है। आप लोग सही हैं, यहाँ पर जो मिस्टेक है दैट इज़ व्हाट, इफ़ करेक्ट लिखा है नो प्रॉब्लम, स्ट्रिंग सही लिखा हुआ है, जैसा ऊपर स्ट्रिंग डिक्लेयर है डिफाइन है वैसे यहाँ स्ट्रिंग है, आई करेक्टेड है, इक्वल में प्रॉब्लम है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन पहले आएगा, इक्वल का साइन बाद में आएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, और एम डबल कोटेशन में क्लोज है, कॉलन लगा हुआ, ये करेक्टेड है। लेकिन यहाँ जो इफ़ स्टेटमेंट है वो इंडेंट होगा, क्यों? क्योंकि ये फॉर का पार्ट है, तो यहाँ इंडेंटेशन प्रॉब्लम है, इंडेंटेशन प्रॉब्लम है, और इक्वल और ग्रेटर में प्रॉब्लम है ना, करेक्शन करना पड़ेगा। तो इसको अपन देखते हैं कैसे हमने इसको करेक्ट किया है। तो इसको आगे देखें, यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमने जब यहाँ करेक्ट किया तो इफ़ स्टेटमेंट को थोड़ा सा इंडेंट कर दिया क्योंकि ये फार का पार्ट है, इंडेंटेशन होना चाहिए। देन स्ट्रिंग आई ग्रेटर को हमने पहले किया, इक्वल को बाद में किया, बाकी पार्ट आपका जो है एज इट इज़ है ना। तो ये इस प्रकार से हमने इफ़ स्टेटमेंट को करेक्ट किया, तो ये करेक्शन हुआ और इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है, इज़न्ट इट? नाउ सी फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज़ अ प्रिंट स्ट्रिंग आई कामा। अब यहाँ प्रिंट के साथ कई बार क्या हो सकता है, प्रिंट जो लिखा है वो पी कैपिटल हो सकता है, प्रिंट की स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंट करेक्टेड लिखा है, पी स्मॉल है, इसके अंदर जो वैल्यू दी है वो भी करेक्ट फॉर्म में है, वो भी सही लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इंडेंटेड नहीं है ना, इसको इंडेंट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये इफ़ का पार्ट होगा, है ना, इफ़ स्टेटमेंट को, तो ये इंडेंट होगा। कैसे होगा आप देखें, आगे हमने इसको करेक्ट किया हुआ है और इसको आप देख पा रहे होंगे, लाइन आपको दिख रही है, पढ़ना है, फॉलो करना है और उसको दूसरों से भी फॉलो करवाना है। ओके, नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर ये जो देखें प्रिंट को हमने करेक्ट के सामने लिखा है प्रिंट देन स्ट्रिंग आई और ये, इज़न्ट इट, है ना। तो ये यहाँ पे करेक्ट फॉर्म में हो गया है, ये करेक्ट किया और उसको हम अंडरलाइन भी कर देंगे, अभी आगे अंडरलाइन हो जाएगा ये। फिर देखें फिफ्थ स्टेटमेंट एल्स, यहाँ जो लिखा है, तो एल्स को देखते ही आपको समझ में आ रहा है जो हम बात कर रहे थे, एल्स का ई कैपिटल हो गया जो नहीं होना चाहिए है, तो ई को हमको स्मॉल करना है और साथ साथ इसको हमको इंडेंट भी करना है, इज़न्ट इट। तो हम इसको इंडेंट भी करेंगे और इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे, इसको सुधारेंगे। तो हम देखते हैं इसको आगे इसको हमने यहाँ सुधारा हुआ है। अब देखें ये एल्स जो पार्ट है ये करेक्ट करके हमने लिखा है ELSE, और ये इंडेंट होगा इफ़ से जस्ट नीचे, क्योंकि इसको नहीं, इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट चलता है और ये इसका इंडेंटेशन इसके अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट आप देखें सिक्स्थ स्टेटमेंट जो है प्रिंट स्ट्रिंग I-1, तो यहाँ प्रिंट प्रॉपर वे में लिखा है, स्ट्रिंग वेरिएबल नाम इस वेरिएबल से मैच कर रहा है, ये भी प्रॉपर है, I-1 यहाँ भी प्रॉपर है, ब्रैकेट क्लोज है, बस यहाँ पर इंडेंटेशन प्रॉब्लम है, ठीक। तो हम उसको करेक्ट करके लिखेंगे, तो आप इसको नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे। ये देखें आप, प्रिंट को हमने सुधारा और यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी उसको अंडरलाइन किया, उस पार्ट को, इंडेंटेशन प्रॉब्लम था तो उसको हमने करेक्ट किया और ये लिख दिया। तो इस प्रकार से ये जो जो कोड हमको दिया था जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक थी उसको हमने पूरा यहाँ पर करेक्ट कर दिया, प्रॉपर वे में अंडरलाइन। तो ये जो आपका आंसर है इट इज़ अ करेक्ट आंसर, और इसको आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो भी अच्छा है। आप इसको पूरा लिखिए और साथ में उसका करेक्टेड वर्जन लिखिए। अब आपको यदि आप करते हैं तो इसमें से आपको पूरे फुली मार्क्स अवार्ड होंगे एग्ज़ाम में। आपको अंडरलाइन भी करना है, सुधारना भी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, सो नाउ एक क्वेश्चन को मैंने बेस लेके आपको समझाने की कोशिश करी कि एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी है। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, समस्या, तो आप मुझे मैसेज करिए, अपन उसको फिर से करेक्ट करके आगे डिस्प्ले करूँगा मैं। और आपको किस भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है तो आप उससे मुझे भेजिए ताकि मैं उसके लिए वीडियो लेसन के तो तुम्हें पढ़ा सकूँ, है ना। ऑल द बेस्ट, और इससे बेस्ट क्वेश्चन आप आगे
करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच बेटा।